नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। नीतीश कुमार ने जदयू विधायकों और विधान पार्षदों से की मुलाकात। सीएम ने एकजुट रहने का दिया टास्क। शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के बड़े भाई ने थामा बीजेपी का दामन, कहा मैं पीएम मोदी के काम से प्रभावित। सीएम पर जमकर बरसे सम्राट चौधरी, कहा 2024 में नीतीश कुमार हाफ होंगे और 2025 में साफ। सीएम से मिलकर मंत्री मदन सहनी का दावा, कहा 2024 में सभी सीटों पर जीतेगा महागठबंधन। सुशील मोदी का बड़ा हमला, कहा अमित शाह से डर गए हैं नीतीश कुमार, जदयू का कोई भविष्य नहीं बचा। उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा दावा, कहा ललन सिंह अब लालू यादव के लिए काम कर रहे हैं, जल्द साफ हो जाएगा। सावन मेला को लेकर सरकार की तैयारी। बिहार प्रशासनिक सेवा के 34 अधिकारियों को महीना भर के लिए किया गया प्रतिनियुक्त। और बिहार में मानसून का कहर, ठंड का गिरने से 10 की मौत, फ्लाइटें रद्द, स्कूल बंद। अब खबरें विस्तार से। सीएम नीतीश कुमार ने आज जदयू के विधायकों एवं विधान पार्षदों के साथ 1-to-1 बात की है और कई मुद्दों पर फीडबैक लेते हुए कई तरह के निर्देश भी दिए। सीएम ने विधायकों को अपने आवास पर बुलाकर उनसे मुलाकात की और उन्होंने महत्वपूर्ण उन्हें टास्क भी दिया। वहीं सीएम नीतीश से मुलाकात के बाद बाहर निकलने के बाद विधायकों और विधान पार्षदों ने कहा कि उनके क्षेत्र में किस तरह की समस्या आ रही है और सरकारी योजना क्या हालत है, इन बातों पर चर्चा की गई। सीएम अपने इलाकों में हमेशा जनता के बीच मौजूद रहने का टास्क दिया। हालांकि सीएम से मुलाकात के बाद कोई भी विधायक इस बारे में बहुत जानकारी देते नजर नहीं आए। बस उन लोगों को इतना कहा गया कि सब लोग एकजुट रहें। बिहार के शिक्षा मंत्री और आरजेडी के कद्दावर नेता प्रोफेसर चंद्रशेखर के बड़े भाई डॉक्टर रामचंद्र प्रसाद यादव शुक्रवार को बीजेपी में शामिल हो गए। दिल्ली यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड प्रोफेसर रामचंद्र प्रसाद ने बापू सभागार में बीजेपी की सदस्यता ली। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद डॉक्टर रामचंद्र प्रसाद ने कहा कि प्रधानमंत्री के किए गए कामों से प्रभावित होकर हमने ये फैसला लिया है। रामचंद्र प्रसाद ने अपने भाई चंद्रशेखर को लेकर कहा, यह कोई जरूरी नहीं कि राजनीति में विचार मिले, वह आरजेडी में है, लेकिन मेरा विचार बीजेपी से मिलता है। प्रधानमंत्री के किए गए कामों से हम प्रभावित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 9 साल पूरा होने पर भाजपा नेता सरकार की उपलब्धियां गिना रहे हैं। इसी कड़ी में आज पटना में 9 साल बेमिसाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा के प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े, प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी समेत कई नेता शामिल हुए। इस दौरान सम्राट चौधरी ने लालू नीतीश पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लालू को मुख्यमंत्री भी बीजेपी ने ही बनाया था, जबकि नीतीश कुमार को 5 बार मुख्यमंत्री बीजेपी ने ही बनाया है। लेकिन नीतीश कुमार की याददाश्त समय समय पर चली जाती है। सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार के सेहत के लिए अब नीतीश कुमार हानिकारक हैं। 2024 में नीतीश कुमार के वोटों की संख्या हाफ होगी और 2025 में साफ होगी। सीएम नीतीश कुमार ने शुक्रवार को सीएम आवास पर विधायकों और मंत्रियों से मुलाकात की। ऐसे में समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी भी सीएम नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि 2024 में महागठबंधन 40 में से 40 सीट जीतेगा। मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री तो मिलते ही रहते हैं, यदि विधायक और मंत्री नहीं मिलेंगे तो सरकार और पार्टी का काम कैसे चलेगा। मदन सहनी का यह भी कहना है कि सीएम नीतीश कुमार हमेशा पार्टी कार्यालय में आकर नेताओं से मुलाकात करते हैं। यहाँ नेता, विधायक और मंत्री से मुलाकात करते रहते हैं। पार्टी की मजबूती के क्षेत्र में काम के लिए सभी लोग मिलते हैं, क्षेत्र की समस्या को लेकर मिले हैं। वहीं सहनी ने कहा कि चुनाव के लिए हम लोग तैयार हैं, नेता के साथ साथ कार्यकर्ता भी तैयार हैं। भाजपा के राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने सीएम पर हमला करते हुए कहा कि नीतीश कुमार अमित शाह की रैली से डर गए हैं। पिछले 14 साल से एक बार भी विधायकों को समय तक नहीं दिया गया और आज खुद बुला रहे हैं। जदयू का कोई भविष्य नहीं बचा है। नीतीश की पार्टी जल्द ही खत्म हो जाएगी, इसलिए वो अपने विधायकों को बुला रहे हैं। नीतीश कुमार ने तो अपना उत्तराधिकारी भी बता दिया है। बता दें कि लखीसराय में अमित शाह की रैली होने के अगले ही दिन सीएम नीतीश कुमार ने आज अपने आवास पर पार्टी विधायकों को मिलने का निमंत्रण दिया, जिसके बाद पार्टी के कई विधायक उनसे मिलने पहुंचे। अब
इसी मुलाकात और अमित शाह की रैली पर सुशील मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार तो सही तौर पर अमित शाह से डर गए हैं। तभी तो जिस पार्टी के विधायकों से पिछले 13 सालों में सीएम को मिलने का समय तक नहीं मिला, आज उस पार्टी के विधायक को सीएम खुद मिलने बुला रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार से अलग होकर अपनी अलग पार्टी बनाने वाले उपेंद्र कुशवाहा लगातार जदयू पर हमलावर हैं। इस बार उन्होंने जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को निशाने पर लिया। कुशवाहा ने कहा, ललन सिंह अब राजद के लिए काम कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने आरोप लगाया कि ललन सिंह अब जदयू के कम और राजद के आदमी ज्यादा है। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष अब राजद की ही भाषा बोल रहे हैं। आने वाले वक्त में साफ हो जाएगा कि ललन सिंह राजद के हो गए हैं। वहीं कुशवाहा ने इस दौरान सीएम नीतीश कुमार पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सीएम नीतीश कुमार गर्त में ले जा चुके हैं। नीतीश कुमार की सरकार ने बाबा भोलेनाथ के पावन महीने सावन की तैयारी तेज कर दी है। इसी क्रम में शुक्रवार को 10 जिलों में बिहार प्रशासनिक सेवा के 34 अफसरों को 2 जिलों में प्रतिनियुक्त किया गया। कुछ की पोस्टिंग जुलाई तो कुछ की अगस्त भर है। श्रावणी मेला के मद्देनजर सामान्य प्रशासन विभाग ने इन अधिकारियों की ड्यूटी लगाई। कांवरिया श्रद्धालुओं को सुविधा प्रदान करने, विधि व्यवस्था संधारण और नियंत्रण कक्ष के संचालन को लेकर यह व्यवस्था की गई है। बेगूसराय, कटिहार, खगड़िया, पूर्णिया, सहरसा, मधेपुरा, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा एवं नवादा में पदस्थापित बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति भागलपुर एवं बांका समाहरणालय में की गई है। बिहार में मानसून अब पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। कल दोपहर और रात के अलावा आज सुबह से पटना और इसके आसपास के इलाकों में जमकर बारिश हुई। पटना में भारी बारिश की वजह से शुक्रवार को कई प्राइवेट स्कूलों को एक दिन के लिए बंद कर दिया गया। वहीं मौसम खराब होने की वजह से पटना एयरपोर्ट पर कई विमानों की लैंडिंग में देरी हुई। वहीं प्रदेश में हो रही बारिश और वज्रपात के बीच अलग अलग जिलों में ठनका गिरने से पिछले 24 घंटे में अब तक 10 से ज्यादा लोगों की मौतें भी हो चुकी है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने आज पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सिवान, सारण और गोपालगंज जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में 90 mm तक बारिश होने का अनुमान है, जबकि राजधानी पटना, नालंदा, नवादा, बक्सर, भोजपुर, गया और अरवल सहित अन्य सभी जिलों में सामान्य बारिश होने के आसार है। वहीं राज्य में अगले 3 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने की उम्मीद की जा रही है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, फेसबुक पेज को लाइक कर दे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।